राधे राधे दोस्तों, मास की श्रृंखला में बात करते हैं कार्तिक मास के बाद अगले मास की यानी मार्गशीर्ष। मासानाम मार्गशीर्षम। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 9वां महीना मार्गशीर्ष है। इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में इसे सर्वाधिक पवित्र महीना बताया जाता है। यह महीना अत्यंत ही पवित्र होता है। यह महीना भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में कृष्ण भगवान और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महीना जो है वो कृष्ण को अधिक प्रिय है, इसलिए इस महीने में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए और श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाना चाहिए और स्वयं प्रसाद के रूप में भी उसे ग्रहण करना चाहिए। पूरे महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और क्या करें, इस महीने में तेल की मालिश भी खूब करना चाहिए और चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस महीने में शंख की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। शंख माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त आप दान पुण्य भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी इस महीने में विशेष महत्व होता है। शंख में गंगा जल भर करके आरती के बाद पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है। यह महीना इसके अतिरिक्त जप तप के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस महीने में जप तप और ध्यान भी करना चाहिए। माना जाता है कि इस महीने में नदियों में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, इसलिए इस माह में नदियों में स्नान करना पवित्र माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है वो इस महीने में चंद्रमा को मजबूत भी कर सकते हैं। इसके लिए भी यह महीना बहुत ही शुभ होता है। और इसके अलावा क्या करना है, मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस महीने में गीता का पाठ करना भी अत्यंत शुभ होता है। मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा कहा जाता है कि साग सब्जी का दान करने से विशेष फल मिलता है। इसका विशेष महत्व बताया गया है। इतना ही नहीं, इस महीने में भंडारे का भी विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे सभी मासों में मार्गशीर्ष का महीना जो है वो अत्यंत प्रिय है। इस महीने में दीन दुखी निर्धन लोगों को भोजन कराने का भी विशेष फल मिलता है, इसलिए ये महीना विशेष ही फलदायी और शुभदायी है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में माँ एकादशी का भी प्राकट्य होता है और भगवान श्री राम का विवाह उत्सव भी इसी मास में होता है। इसके अतिरिक्त इस महीने में वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का भी प्राकट्य हुआ था। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान को रोज़ चंदन लगाने की बड़ी महिमा है, विशेष फल मिलता है और विशेष शुभदायी होता है। इसलिए इस महीने में आप चंदन भगवान को भेंट करिए और रोज़ भगवान को चंदन अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा इस महीने में क्या करना है, यह महीना जो है वो आंवले के लिए भी दिव्य है। इस महीने में आंवला बहुत दिव्य होता है, इसलिए एक आंवला रोज़ खाते रहिए रविवार को छोड़कर, और रोज़ दीपदान आप कर सकते हैं आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान करके आप आंवले की परिक्रमा कीजिए। आंवले की 4 परिक्रमा होती हैं, इसलिए 4 परिक्रमा करके आप इस महीने का पूर्ण तरीके से लाभ ले सकते हैं।